हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मय स्टिचेस। तो आज हमारे पास ये प्यारी सी साड़ी है जिससे कि मैं आपको कुर्ती बनाना बताऊंगी। और आज की हमारी कुर्ती का पैटर्न कुछ अलग होगा, तो वो सीखने के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6 इंचेस और आर्म होल की भी हम सेम 6 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। और इस आर्म होल वाले लाइन पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे और फिर हम वेस्ट के लिए 13 इंच पे मार्क करेंगे और हिप राउंड के लिए 22 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब ये जो मार्किंग्स है उस पे हमें चेस्ट राउंड के लिए मार्क करना है। चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 करेंगे, +2 इंच करेंगे और +2 इंच में जो हाफ इंच होगा वो होगा लूजिंग के लिए और 1.5 इंच होगी हमारी मार्जिन। स्टिच हम 1.5 इंच पे लगाएंगे। हिप राउंड के लिए आपको लूजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप वहाँ पे सिर्फ मार्जिन रख सकते हैं। अब हम ये सारे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और जो हमने हिप राउंड के लिए मार्किंग की है वो सेम मार्किंग हम बॉटम तक लेके जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन से इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम आर्म होल के लिए इसे कर्व दे देंगे। फ्रंट का आर्म होल डीप होता है, याद रखिएगा। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो लाइनिंग पे जो हमने कटिंग की है वो हमारी हो चुकी है। अब हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है जो कि है हमारी साड़ी। तो उन वाइज कट करेंगे प्रॉपरली। तो ये जो साड़ी है वो मैंने इस बॉर्डर से फोल्ड किया है, इस तरीके से डबल फोल्ड किया है और हम इसे इस तरीके से बिछा लेंगे। अब मैंने फ्रंट का पोर्शन जो है उसे इस तरीके से प्लेस किया है और कटिंग की है, क्योंकि हमें फ्रंट में पैटर्न बनाना है जो कि ये बॉर्डर है दोनों साइड से सेंटर पे आनी चाहिए। इसलिए मैंने डबल फोल्ड करके इस तरीके से ये 2 पीसेस कट कर लिए हैं, जिसे हम इस तरीके से स्टिच लगाएंगे सेंटर से। अब हम बैक के लिए नॉर्मली प्लेन वाले फैब्रिक पे डबल फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे। तो सबसे पहले कुर्ती के लिए हमें ये जो कटिंग की है फ्रंट के लिए उसे आपस में हम स्टिच कर लेंगे सेंटर से। तो इस तरीके से हम पहले इसे स्टिच करेंगे और इसे स्टिच करते वक्त मैंने बॉटम से 12 इंचेस का गैप छोड़ा है। यहाँ तक ही मैं स्टिच लगाऊंगी, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो फ्रंट से हमने स्लिट दिया हुआ है, तो इसलिए हमें इस मार्किंग तक इसे स्टिच लगानी है। अब हमें इसे ओपन करना है और एक फिनिशिंग की स्टिच लगाते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे टॉप स्टिच लगा दिया है। अब नीचे की जो गैप है हमें उसको ध्यान में रखते हुए स्टिच लगानी है। तो इन दोनों को अंदर की तरफ इस तरीके से एक फोल्ड दे देंगे। अब हमें ये जो हमने फोल्ड्स दिए हैं अंदर, उन्हें स्टिच लगानी है। तो हम फैब्रिक को सबसे पहले अंदर की तरफ घुमा लेंगे और फिर इसे फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगाते जाना है। इससे बाहर की तरफ अच्छी फिनिशिंग दिखाई देगी। अगर यहाँ पे बॉर्डर नहीं हो और कटिंग किया हुआ पोर्शन होगा तो यहाँ पे हम डबल फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे। और डबल फोल्ड करने के लिए हम जब सेंटर ज्वाइन कर रहे होंगे ये बॉर्डर्स को, तब वहां पे ज्यादा स्पेस रखेंगे ताकि ये फैब्रिक डबल फोल्ड हो पाए। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो ये हमने फ्रंट का पोर्शन रेडी कर लिया है। अब हमें लाइनिंग ऐड करनी है इसमें। तो लाइनिंग पे हम सबसे पहले नेक की और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल को मैंने इस तरीके से डीप दे दिया है, फ्रंट वाला आर्म होल। और अब मैं अस्तर में ही नेक की कटिंग कर रही हूँ। मैंने विड्थ 3 इंच ली है और डेप्थ भी मैंने 3.5 इंच ली है और इस तरीके से मैंने छोटी सी कली बनाई है
तो टोटल इसकी जो लेंथ होगी रेडी वो 5 to 5.5 इंचेस में रेडी हो जाएगी। आपको कितनी लेंथ चाहिए अब उस हिसाब से ये नेक उसमें रेडी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैं बैक के लिए भी नेक की कटिंग कर लूंगी और बैक में 3x3 का मैं ये नेक लाइन रेडी करूंगी। बैक के लिए हमें उतना नेक काफी है। आप चाहे तो इसमें बोट नेक भी रेडी कर सकते हैं, जिसमें बस आपको ये जो कली है वो नहीं बनानी है और नेक की विड्थ 4 इंचेस लेनी है। तो अब मैं मेन फैब्रिक के सीधी तरफ ये लाइनिंग को प्लेस करके पिन अप कर लूंगी और फिर इस तरीके से नेक लाइन की हम फिनिशिंग करेंगे, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी। सिर्फ नेक में स्टिच लगा रही हूँ मैं इस तरीके से। अगर आपका कुर्ती स्लीवलेस है तो आप आर्म होल में भी सेम तरीके से स्टिच लगा सकते हैं। तो ये हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब जहाँ पे भी कर्व्स है और कॉर्नर्स है वहाँ पे हमें इस तरीके से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि हमारी जो स्टिच है वो ना कट जाए, क्योंकि हमें वो स्टिच कट जाएगी तो आपको वापस एक बार उस पर स्टिच लगानी पड़ेगी, ये अब याद रखिएगा। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। अस्तर को अंदर की तरफ हम पलट देंगे तो हमें हमारा नेक भी मिल जाएगा और हमारा जो अस्तर है वो हम बाकी साइड से स्टिच करके अटैच भी कर लेंगे। जैसे हम हमेशा करते हैं वैसे हमें अस्तर को अलग से स्टिच लगानी है बॉटम से, इस तरीके से डबल फोल्ड करके। बॉटम वाला पोर्शन अस्तर और मेन फैब्रिक का एक साथ स्टिच नहीं होगा, इसकी पहले अलग से फिनिशिंग होगी, फिर हम बाकी साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। इसी के साथ हमारी नेक की भी फिनिशिंग हो जाएगी। ये सेम मेथड से हमें बैक एंड फ्रंट दोनों पोर्शंस रेडी कर लेने हैं। अब हम शोल्डर की जॉइनिंग करेंगे। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इसे प्लेस करना है और फिर हाफ इंच पे हमें इसे स्टिच लगानी है। स्टिच लगाना हम स्टार्ट करेंगे आर्म होल के साइड से, फिर इसे नेक की तरफ लेके जाके रिटर्न आर्म होल के साइड में हमें इसे स्टिच लगानी है। इससे क्या होगा, जो हमारी नेक की साइड होगी वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच होगी। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे पल्लू का पोर्शन यूज करके। स्लीव्स में मैंने 1 इंच मार्जिन रख के इसे कट कर लिया है। स्लीव राउंड जो भी हमारा होता है उसमें थोड़ी सी लूजिंग ऐड करनी है और 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से मैंने ये स्लीव भी कट कर लिया है। अगर आपको स्लीव का डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब हम स्लीव्स को सेंटर में एक कट लगाएंगे। जो बिगिनर है उन्हें स्लीव्स किस तरीके से लगानी है मैं वो तरीका आपको इसमें बताने वाली हूँ। ये जो सेंटर होता है जहाँ पे शोल्डर जॉइन होता है वहां पे हमें ये कट को प्लेस करना होता है, क्योंकि ये स्लीव्स का भी सेंटर है। तो सेंटर से सेंटर जॉइन करके हम सबसे पहले स्टिच लगाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने कुर्ती की सीधी तरफ स्लीव्स का जो सीधा पोर्शन होता है वो प्लेस किया है। ये देखिए, सेंटर से पहले मैंने एक तरफ ले लिए है, अब उसे ही मैं दूसरी तरफ लेके आऊंगी। इससे क्या होगा, सेंटर जो है वो सेंटर में बना रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। और इसे हम डबल स्टिच कर लेंगे। अच्छे से ध्यान रखिएगा स्लीव्स अटैच करते वक्त फैब्रिक बीच में नहीं आ जाए। तो ये स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब बस इसे हम इस साइड से मार्जिन जो है उसे मार्क करके स्टिच लगानी है। इसे अच्छे से एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे हम
और ये जो देखिए, ये दोनों की जो स्टिच वाली पोर्शन है प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, इस तरीके से। ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ये अब जरूर ध्यान रखिएगा। और बिगिनर्स पिनअप जरूर कर लीजिएगा। मैं ये पिनअप करके बिगिनर्स के लिए ही बता रही हूँ स्पेशली। इससे आपको स्टिच लगाने में काफी आसानी हो जाएगी। अब हमें इसमें मार्जिन जो है वो मार्क कर लेनी है। ये देखिए, हमने वेस्ट के लिए 13 इंच पे मार्क करना है और हिप के लिए 21 इंचेस पे मैंने मार्किंग की है। और ये मार्किंग हाइट वाइज हर एक की अलग अलग आ सकती है, किसी की 20, किसी की 22। तो ये मेजरमेंट आप आपके क्लाइंट से कंफर्म करके ही मार्क कीजिएगा। अब हम जो भी मार्जिन हमने रखी है उसे मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच की मार्जिन हमने रखी थी, वो मार्क कर ली है मैंने और एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ऐसे ही स्लीव्स में भी 5.5 इंच हमारा स्लीव राउंड है विथ लूजिंग आप 1/2 इंच रख सकते हैं। और 1.5 इंच की हमारी मार्जिन। तो इस तरीके से मैंने इसे भी मार्क कर लिया है। अब दोनों तरफ मार्क करने के बाद हमें इसे स्टिच लगाना है। स्टिच के स्टार्टिंग में आपको लॉक करना है स्टिच को, याद रखिएगा, उससे ही सिलाई पक्की बैठेगी। स्टार्टिंग और एंड हमेशा लॉक करना है। अगर आपके मशीन में लॉक ना हो तो आप ये फुटर को आगे पीछे करके इसे लॉक कर सकते हैं। अब साइड से हमें फोल्ड लगाना है। तो 1.5 इंच जो हमने मार्जिन रखी थी वो हम इस तरीके से मार्क करेंगे और फिर इसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पिन अप कर सकते हैं और फिर एक ही साथ इसे स्टिच लगा सकते हैं। ये सारे ट्रिक्स मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ। जिन्हें स्टिचिंग आती है वो अपने हिसाब से डायरेक्टली स्टिच कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे टर्न करना है, फुटर उठा के सुई अंदर ही रखनी है और फिर फैब्रिक को टर्न करना है और दूसरी तरफ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इसे स्टिच लगानी है। अब सेम हमें सुई अंदर की तरफ ही रखनी है, सिर्फ फुटर उठाना है और फिर हमें फैब्रिक को घुमाना है। अब हम इस तरीके से इसे स्टिच कर लेंगे और एक इसकी स्टिच लगेगी जो कि एज पे होगी। जो इस तरीके से मैं इसे फैब्रिक को घुमाते हुए एज पे स्टिच कर लूंगी। ये स्टिच इक्वल दिखे इसका आप ध्यान रखिएगा। सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसी तरीके से हमें दोनों तरफ फिनिशिंग दे देनी है साइड कट से। ये देखिए इस तरीके से। अब हम बॉटम से स्टिच कर लेंगे। जो भी हमने मार्जिन रखी है 1 इंच की, स्टिच को स्टार्टिंग और एंड में लॉक करना है। यहाँ पे भी अब डबल स्टिच कर सकते हैं, एज पे भी स्टिच कर सकते हैं और यहाँ पे भी स्टिच कर सकते हैं। ऐसे ही अब इसका जो दूसरा वाला पोर्शन है उसे हमें अच्छे से मैच करना है। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फ्रंट में दिखाई देगा, इसलिए इसे पहले मैच कर लेंगे और जितना एक्स्ट्रा है वो हम फोल्ड करेंगे ताकि ये इक्वल दिखे। ऐसे ही अब बैक साइड में भी हम फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो कुर्ती है वो तैयार होती है। तो चलिए फाइनल लुक देखे बिना कहीं जाइएगा मत। आइए हम इस ड्रेस की फाइनल लुक देखते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ड्रेस रेडी होता है। बहुत ही प्यारा सा फ्रंट पैटर्न हमने बनाया है इस ड्रेस में। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।